नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 पाठ 7 रेदास। तो हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 रेदास। इस पाठ के अंदर हम संत रविदास जी के जो पद है उनको पढ़ेंगे और रविदास जी इन पदों के माध्यम से हमें क्या सीख देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, तो इन पदों के माध्यम से हमें पता चलेगा। तो रविदास जी का जीवन काल जो है वो सन 1388 से 1518 के बीच रहा है। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है। ये फ़ोटो जो है हमारे संत रविदास जी का है, अर्थात रैदास जी का है। और सतगुरु रविदास जी भारत के उन चुनिंदा महापुरुषों में से हैं जो भारत के चुने हुए या ऐसा कह सकते हैं कि जो विशेष महापुरुष है, उन विशेष महापुरुषों में से एक है जिन्होंने अपने रूहानी वचनों से सारे संसार को एकता, भाईचारा पर जोर दिया है। अर्थात जो हमारे रैदास जी हैं उन्होंने अपने पद जो लिखे हैं, उन पदों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा जनता को या हमें भाईचारे का पाठ पढ़ाया है या एकता का पाठ पढ़ाया है। आप इनकी जो अनुपम महिमा है, उन महिमा के गुणगान जब सुने तो कई राजा और रानियां इनकी शरण में आए और इन्होंने जीवन भर समाज में फैली हुई कुरीतियों और जैसे कि जात पात का अंत करने का काम, जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम था, ये काम उन्होंने किया। किसने किया? संत रविदास जी या संत रैदास जी ने। और ये जो संत रविदास जी या रैदास जी है, इनके जो सेवक रहे हैं, उन सेवकों को सतगुरु या जगत गुरु नाम से पुकारा जाता है। और इन्होंने अपनी दया दृष्टि से करोड़ों लोगों का उद्धार किया है। जैसे उदाहरण दिया है मीराबाई, जो परम कृष्ण भक्ति, सिकंदर लोधी, राजा पीपा, राजा नागरमल आदि राजाओं का इन्होंने उद्धार किया है। अब हम हमारे पाठ की ओर चल रहे हैं, अर्थात हमारे रैदास जी के जो पद है उन पदों की ओर चल रहे हैं, उनके पदों को हम पढ़ रहे हैं। तो उनका पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदास। अर्थात रैदास जी ने ये पद, इस पद के माध्यम से हमें बताया है कि अभी जो हमने पद पढ़ा है रैदास जी का पद, उस पद का भावार्थ अर्थात उसका मीनिंग अभी हम पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ हम पढ़ रहे हैं, उसका सरलात पढ़ रहे हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में, अर्थात जो पंक्तियाँ, जो पद हमने अभी पढ़ा है, वो उसमें कवि रैदास जी ने अपने भक्ति भाव का वर्णन किया है।
अर्थात जो अभी हमने पद पढ़ा है उस पद में जो हमारे संत रविदास जी या हरिदास जी है, उन्होंने इस पद में जो उनकी अनन्य भक्ति भाव है प्रभु के प्रति, भगवान के प्रति, उस भक्ति भाव का इसमें वर्णन किया है। उनके अनुसार जिस तरह प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, संत रविदास जी, हरिदास जी इस पद के माध्यम से प्रभु भक्ति की जो भावना है वो इस पद में बताया। और उन्होंने बताया है कि ये जो प्रकृति है, जो कुदरत है, उस कुदरत के अंदर, इस प्रकृति के अंदर बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, एक दूसरे से मिली हुई रहती है। ठीक उसी तरह भक्त एवं भगवान भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अर्थात जिस प्रकार से इस प्रकृति के अंदर जो वस्तुएं या जो चीज़ें, जो पदार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक उसी प्रकार से भक्त और भगवान जो है वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हरिदास जी ने बताया कि हरिदास जी का जो ये पद है, इसमें इस पद के अंदर जो पहली पंक्ति है, जो पहली लाइन है, उसमें बताया राम नाम का गुणगान क्या है। अर्थात ये जो पद हमने पढ़ा है, इस पद की जो पहली लाइन है, पहली पंक्ति है, उस पंक्ति में भगवान राम के गुणगान किया गया है। हरिदास के पद की इन पंक्तियों में वे बोल रहे हैं कि अगर राम नाम रटने की लत लग जाए, उन्होंने इस पद के माध्यम से क्या बताया है कि जो भगवान राम है उनका नाम लेने की जो एक रट लग जाए, कि राम नाम लेने का जो रट ना कह सकते हैं, या उसे बार बार बोलना कह सकते हैं, कि जो बार बार बोलने की जो प्रक्रिया है या रट लगने की जो लत अगर लग जाए तो फिर वह कभी छूट नहीं सकता। अर्थात हरिदास जी कह रहे हैं कि अगर भगवान राम का नाम लेने की अगर किसी को लत लग जाती है, उसकी आदत पड़ जाती है, तो फिर वह कभी छूटती नहीं है। यानी कि एक बार अगर आदत लग गई या लत लग गई तो फिर वो छूट नहीं सकती है। क्या नहीं छूट सकती है? भगवान राम के नाम लेने की जो लत है वो फिर कभी नहीं छूट सकती है। उनके अनुसार भक्त एवं भगवान चंदन की लकड़ी एवं पानी की तरह होते हैं। चंदन की जो लकड़ी है वो और जो पानी है उसकी तरह इनका मिलन या इनका जो संबंध होता है वही ठीक उसी तरह भक्त और भगवान का संबंध होता है, उनका रिलेशन या संबंध होता है। अब रविदास जी बता रहे हैं, जब चंदन की लकड़ी को पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है तो उसकी जो सुगंध है वो पानी में फैल जाती है। चंदन की लकड़ी को पानी के अंदर डाल दो तो वह सुगंध जो है चंदन की वो पूरे पानी के अंदर हो जाती है या फैल जाती है। ठीक उसी तरह भगवान भी अपनी सुगंध भक्त के मन में छोड़ जाते हैं, जिसे सूंघ कर भक्त सदा प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं। अर्थात यहाँ पर चंदन की लकड़ी और पानी के द्वारा भक्त और भगवान की तुलना की गई है। आगे कवि बता रहे हैं कि अगर ईश्वर मोती हैं तो भक्त एक धागे के समान हैं। अगर भगवान को मोती मान लिया जाए तो जो भक्त है वो धागे के समान हैं, जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है। अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अर्थात जो माला है वो पूरी कब बनती है? जब धागा मोतियों को पिरो करके संपूर्ण बनती है या बनाते हैं। अर्थात दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक उसी तरह भक्त और भगवान भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यदि वो जुड़े नहीं हैं तो फिर वो दोनों ही अधूरे हैं। और इसलिए कवि एक भक्त से भगवान के मिलन को सोने पे सुहागा कहा है, अर्थात अच्छे में और अच्छा। हरिदास के पद की इन पंक्तियों में अपनी भक्ति का वर्णन करते हुए हरिदास जी स्वयं को एक दास और प्रभु को एक स्वामी का दर्जा
दिया है। आगे संत रविदास जी कहते हैं, जब वर्षा होने वाली होती है और चारों तरफ आकाश में बादल गिर जाते हैं तो जंगल में उपस्थित मोर अपने पंखों को फैला करके नाचने लगता है। अर्थात यानी कि जब बादल छा गए हैं, बारिश आ रही है, तो मोर जो है वो अपने आप को नाचने से रोक नहीं पाता है, अर्थात वो नाचेगा ही नाचेगा। ठीक उसी प्रकार एक भक्त राम नाम लिए बिना नहीं रह सकता है। जिस प्रकार से मोर बारिश को देख करके नाचने से नहीं रोक पाता, ठीक उसी प्रकार जो भक्त है वो भगवान का नाम लिए बगैर नहीं रह सकता है, अपने प्रभु राम का नाम लिए बगैर नहीं रह सकता है। और हृदय जी आगे कह रहे हैं, जैसे दीपक में बाती जलती रहती हैं, ठीक वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है। अर्थात दीपक जिस प्रकार से प्रज्वलित होता रहता है, ठीक उसी प्रकार से भक्त जो है वो प्रभु का नाम लेते हुए, उनकी भक्ति करते हुए, उनकी भक्ति में जलते हुए प्रज्वलित होता रहता है। अर्थात संत रविदास जी या रैदास जी बता रहे हैं कि जो मोती है वो धागे के बिना अधूरे हैं और धागा मोतियों के बिना अधूरा है, और दोनों मिलकर के ही माला बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार भक्त और भगवान का भी संबंध होता है, अर्थात अगर दोनों एक दूसरे से अलग हैं तो वो अधूरे ही हैं। और जिस प्रकार से मोती धागे से मिल जाता है तो सोने पे सुहागा है, ठीक उसी प्रकार से भक्त और भगवान भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, वो एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। और यहाँ पर इस पद के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात रैदास जी ने ये बताई है कि रैदास जी है जो भगवान के दास, अपने आप को भगवान के दास बताया है और प्रभु को उनके स्वामी बताया है। इस प्रकार से हमारा पाठ रैदास जी के पद का पहला पद पूर्ण हो चुका है, और अगला पद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने ये वीडियो शांतिपूर्वक सुना और समझा, उसके लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद।